हेलो स्टूडेंट्स, हम एडवर्टाइजिंग के अंदर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। और इसके अंदर हमने जो लास्ट पढ़ा था वो ये था कि अपील्स के बारे में पढ़ा था हमने, और क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए कि आपकी अपील जो है वो सही बने एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग कॉपी। देखो, हमने पढ़ा था पहले पिछले लेक्चर में कि प्रिंट एड कॉपी, ब्रॉडकास्ट एड कॉपी के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं प्रिंट एड कॉपी की तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके। सबसे पहले नंबर पर आती है हेडलाइंस। हेडलाइन का मतलब ये है जो एडवर्टीज़मेंट में सबसे ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पर होती है उसको हम हेडलाइन बोलते हैं, जिसको कि ऑडियंस सबसे पहले पढ़ता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े बड़े अक्षरों में लार्ज साइज़ की होती है जो हेडलाइन होती है, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा किसी भी प्रिंट एड कॉपी का, और जो है 20% ऑफ द रीडर तो क्या करते हैं कि हेडलाइन से आगे जाते नहीं। कई बार हेडलाइन पढ़ी और बस वहीं छोड़ दिया। तो हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और जो अटेंशन ऑडियंस की ले पाए, इस तरीके की होनी चाहिए। मेन थीम जो है वो हमें हेडलाइन के अंदर कुछ इस तरीके से बताना चाहिए कि एड कॉपी के बारे में थोड़ा सा समझ आए उसको। ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो सकती है इसके अंदर। तो प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बता सकते हो, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में, कोई स्पेशल ऑफर के रूप में, स्पेशल न्यूज़ के रूप में, इस तरीके से जो है हेडलाइन दी जा सकती है। क्या ऑब्जेक्टिव है या फंक्शन क्या करती है हेडलाइन? अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को, हाईलाइट करती है मेन फीचर को, एक जो ब्रीफ में मैसेज एक पहुँचाती है ऑडियंस को, और इंटरेस्ट जो है अराउज करती है कि आगे की एड कॉपी को ऑडियंस जो है वो पढ़े। ठीक है, इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ हेडलाइंस कि हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छी हेडलाइन के लिए। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसे याद रखना आसान होना चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो इंटरेस्ट क्रिएट करे, ओरिजिनल, यूनिक, डिफरेंट होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, ये है। इसके अलावा टाइप साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिक्स ही हो जाएगी अदरवाइज़ हेडलाइन कुछ अलग से पता नहीं लगेगी। तो ये है। इसके अलावा बाकी एड कॉपी के साथ उसका लिंक बने, ऐसी हेडलाइन हमारी होनी चाहिए। अब कई तरह की हेडलाइन हो सकती है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेडलाइन। तो पहली है डायरेक्ट बेनिफिट हेडलाइन। डायरेक्ट बेनिफिट हेडलाइन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली हेडलाइन के अंदर ही आप प्रोडक्ट के बेनिफिट यहाँ पर बताते हो। जैसे कि क्रैक क्रीम जो क्रीम आती है उसकी ऐड आती है, उसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट ही हेडलाइन के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा है क्वेश्चन हेडलाइन, कि हेडलाइन जो है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में होती है, जैसे कि वाई टू बाय दिस प्रोडक्ट, इस तरीके से, आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नीचे आपके प्रोडक्ट के रूप में आप देते हो। तो जैसे यहाँ पर कभी किसी मेडिसिन की ऐड आ सकती है, जैसे कि आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और हेडेक, और इस तरीके से, और फिर आप अपने मेडिसिन के बारे में बताते हो। ये हो जाएगा। इसके अलावा अनाउंसमेंट हेडलाइन, की किसी अनाउंसमेंट की फॉर्म में हेडलाइन होती है, जैसे कि फेस्टिवल ऑफर आते हैं, कई बार एक्सचेंज ऑफर है, कुछ इस तरीके से, कोई स्पेशल सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न में जैसे आते रहते हैं ऑफर्स, तो वो अनाउंसमेंट की फॉर्म में होती है। इसके बाद है प्रोवोकेटिव हेडलाइन, ऐसी हेडलाइन जो इंटरेस्ट अराउज करे, प्रोवोक करे कुछ करने के लिए आपको। ठीक है, ऐसी हेडलाइन को प्रोवोकेटिव हेडलाइन बोलते हैं। जैसे कि हरी अप, इस तरीके से लिखना, और लिमिटेड स्टॉक है, और ये चीज़ें लिखना, और कि मतलब स्टॉक जो है वो जल्दी ही हमारा ख़त्म होने वाला है, ये चीज़ें मेंशन करना। इससे ये होता है कि अच्छा चलो स्टॉक ख़त्म होने वाला है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं फटाफट से ले लूँ। तो वो एक एक्शन को जो चीज़ मतलब प्रोवोक करती है, ऐसी हेडलाइन को प्रोवोकेटिव हेडलाइन बोलते हैं। इसके बाद है सिलेक्टिव हेडलाइन। सिलेक्टिव हेडलाइन जो है वो होती है जो किसी स्पेशल ऑडियंस
को ही मतलब अट्रैक्ट करने के लिए बनी है, तो उसको सिलेक्टिव हेडलाइन बोलते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताता है अटेंशन कार ओनर्स, इस तरीके से हेडलाइन लिखी होगी, तो वो सिर्फ जिन लोगों के पास कार है उन्हीं के लिए वो ऐड है इसका मतलब। तो हमें समझ आ जाएगी ना, मान लो मेरे पास कार नहीं है तो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। या फिर जैसे अटेंशन इनकम टैक्स पेई, तो अब क्या होगा, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए है ये सिर्फ, ठीक है, तो बाकियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। इसके बाद है ब्रांड हेडलाइन। जब आप अपने ब्रांड नेम को एज हेडलाइन यूज़ करते हो तो उसको ब्रांड हेडलाइन बोलते हैं। तो ऐसे कई जो है प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें ब्रांड नेम, क्योंकि वो इतना पॉपुलर होता है, वो ऊपर वही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव हेडलाइन, जिसमें नो शब्द का यूज़ हो, नो, डोंट, नो, नोट, ऐसे शब्दों का जहाँ पर इस्तेमाल हो हेडलाइन में, वहाँ पर नेगेटिव हेडलाइन उसको बोलते हैं। तो जैसे डोंट डिपेंड ऑन रूमर्स और डोंट वेस्ट टाइम, तो यहाँ पर नोट शब्द का जहाँ पर इस्तेमाल होता है तो वो नेगेटिव हेडलाइन उसको बोला जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, हेडलाइन। सेकंड जो है सब हेड्स। ये जो है कॉमनली प्रिंट एड्स में देखने को मिलता है कि मेन हेडिंग के बाद जो सेकेंडरी हेडलाइन जिसको बोल सकते हो आप, उसको ही हम सब हेड्स बोलते हैं। तो ये मेन जो हेडलाइन है उसके जस्ट नीचे ही होती है। और रीडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये हेडलाइन को एक तरीके से ब्रेक डाउन करता है और थोड़ा सा और उसके जो है हाईलाइट करता है एडवर्टाइजिंग के थीम को, ठीक है। तो ये है। अब आगे थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा, उससे पहले ये थोड़ा सा हेडलाइन से डिटेल में है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता। तो एडवर्टाइजिंग के थीम को यहाँ पर सब हेड के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि हेडलाइन बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आप सब कुछ नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए जो है सब हेड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सब हेड्स जो है वो इंटरेस्ट बनाए रखने में और क्रिएट करने में मदद करते हैं। और जो है एक तरीके से पूरी बॉडी कॉपी का ये एक लॉजिकल जो है मतलब पूरी ऐड का जो है एक लॉजिकल स्टेप है ये, जिसके अंदर आप समझा सकते हो अपनी बात को, ठीक है। यह इसके बाद है इलस्ट्रेशंस क्या हैं कि विजुअल एलिमेंट के ज़रिए जब आप ऐड कॉपी में कोई बात अपनी समझाने की कोशिश करते हो तो उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में जब आप समझाने की कोशिश करते हो, तो जैसे ड्राइंग कर दी, कोई कार्टून के रूप में कुछ कार्टून बना दिया, एनिमेशन का इस्तेमाल कर लिया, कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल कर लिया, ग्राफ्स का, पेंटिंग्स का, इस तरीके से जब आप इस्तेमाल करके उसको समझाते हो तो वो इलस्ट्रेशंस को उनको बोला जाता है। तो ये ऐड की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, अटेंशन को जो है अट्रैक्ट करने के लिए और अपने आइडिया को इमेज के ज़रिए समझाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम। और इसको और ज़्यादा अच्छे से जो है फ़ोटोज़ के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत बारी लगभग प्रोडक्ट्स में जो है ये इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर पर ये आती है। और जैसे यहाँ पर लिख भी रहा है, देखो कि मोर देन 85% प्रिंट एड्स में इलस्ट्रेशंस होती ही हैं। तो वो है, जैसे स्लिमिंग सेंटर की ऐड है तो उसमें उसका रिज़ल्ट जो है कि पहले ऐसा था फिर बाद में ऐसा, बिफोर आफ्टर करके इस तरीके से पिक्चर्स लगाई जाती हैं, तो वो इलस्ट्रेशंस है। अब इलस्ट्रेशन के भी कई टाइप होते हैं। इलस्ट्रेशन कितने टाइप की होती है, देखो ये है। पहला है फ़ोटो ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी फ़ोटो लगाओ। आप जैसे कार बेच रहे हो तो कार की फ़ोटो लगाना अपनी की, मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो तो वो मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो लगाना, कैसा दिखता है ये पता लग जाए। दूसरा टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन है फ़ोटो ऑफ प्रोडक्ट इन यूज़, प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए फ़ोटो लगाना। जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी पीते हुए किसी की, इस तरीके से जो भी आपका ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है उसकी फ़ोटो लगाना, या कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ मतलब प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए फ़ोटो लगा रहे हो। इसके बाद है फ़ोटो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स से उसी अपने प्रोडक्ट को दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल कार की ऐड जो प्रिंट मीडिया में मैंने देखी है, उसमें क्या होता है कि पहले एक पिक्चर तो पूरी कार की बाहर से होती है, फिर अलग अलग स्टीयरिंग कैसा है, जो है कितनी स्टोरेज कहाँ पर किस तरीके से है, पूरा अंदर से जो है एक एक करके फ़ोटो करके, मतलब 6-7 फ़ोटो होती हैं वो, और उसमें बताया जाता है। तो ये डिफरेंट एंगल से फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद है फ़ोटो इन कंपैरिजन।
फ़ोटो इन कंपैरिजन इलस्ट्रेशंस के अंदर क्या किया जाता है कि अदर प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाया जाता है। एक साइड पे दूसरा प्रोडक्ट होगा और एक साइड पे आप वाला प्रोडक्ट होगा और आप उसको हाईलाइट करोगे कि कैसे सुपीरियर है आपका प्रोडक्ट। इस तरीके से इलस्ट्रेशन हो सकती है। इसके बाद है फ़ोटो हाईलाइटिंग प्रोडक्ट रिजल्ट्स, कि इसके अंदर कि प्रोडक्ट के रिज़ल्ट क्या हैं वो हाईलाइट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी पढ़ा था जो स्लिमिंग सेंटर्स का, कि उसमें बिफ़ोर की फ़ोटो एक पर्सन दिखाया गया है जो कि पहले बहुत मोटा है और कि हमारे स्लिमिंग सेंटर में आकर और ये इतना पतला हो गया, उसकी आफ्टर की फ़ोटो लगाई जाती है। तो वो क्या है, ये प्रोडक्ट के रिज़ल्ट को हाईलाइट करे कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो ऐसा होगा। इसी तरीके से जो ब्यूटी क्लिनिक्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं कि बिफ़ोर ऐसा फेस था, हमने जो है इसको ब्यूटीफाई करके और ऐसा कर दिया है, ठीक है, ये है। इसके बाद है फ़ोटो ऑफ मैसेज सोर्स और मॉडल, जैसे जो आपका मैसेज सोर्स है, जो आपके मैसेज को पहुंचा रहा है ऑडियंस तक, आप उसकी फ़ोटो वहाँ पर लगा देते हो, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की थी ना कि प्रोडक्ट इन यूज़, तो उस पर्सन को आप यूज़ कर मतलब उस पर्सन की फ़ोटो आप यूज़ करते हुए दिखाते, तो वो पर्सन जो है वो मैसेज सोर्स हो सकता है, तो उसको दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे नक्षत्र डायमंड की ऐड के अंदर कैटरीना कैफ आती है, तो वो कैटरीना को कैफ की फ़ोटो वो ज्वेलरी पहने हुए दिखाते हैं। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन जी जो है पार्कर पेन की ऐड करते हैं। तो ये जो है ये क्या है कि आप अमिताभ बच्चन जी को भी की फ़ोटो लगा रहे हो पार्कर पेन यूज़ करते हुए, ये है। इसके बाद है सिम्बॉलिक फ़ोटो। सिम्बॉलिक फ़ोटो फ़ोटो वाली इलस्ट्रेशंस क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कि क्या एक इमेज कस्टमर के माइंड में चाहते हो, उस इमेज वाली कोई फ़ोटो लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरसाइकिल की ऐड में जो है टाइगर की फ़ोटो लगाना कि इस तरीके से इतने जो है अच्छा जो है हमारी मोटरसाइकिल इतनी स्पीड और वो स्ट्रेंथ को दिखाती है जो, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है फ़ोटो ऑफ प्रोडक्ट मिक्स की फ़ोटो लगाना। जैसे कि एक कंपनी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच रही है, तो उन सब की LG लिखना, जैसे ऊपर LG की एड्स में देखा है मैंने भी, आता है LG लिखा बड़ा सा और उसका जो लोगो डाला और उसके बाद नीचे जो है उसमें टीवी बेच रहे हैं, AC बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सब की फ़ोटोज़ वहाँ पर लगा दी जाती है। तो वो जो है फ़ोटो ऑफ प्रोडक्ट मिक्स टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन है। ये है इलस्ट्रेशंस क्या क्या पर्पज़ हमारे लिए कर देती है हमारे सोल, वो है अटेंशन अट्रैक्ट करती है। फ़ोटो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू कोई चीज़ राइटिंग में प्रिंट फॉर्म में है, उसकी फ़ोटो अगर लगी है साथ में तो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि मेमोराइज़ करना, क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम इजीली, फ़ोटो कंपैरेटिवली ज़्यादा याद रहती है हमारी वैसे कुछ लिखे हुए से, ठीक है। जो रीडर है उसके लिए ऐड मैसेज को समझना आसान हो जाता है। और एक बात यहाँ पर है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट जो लोग हैं, उनके लिए भी समझना आसान हो जाए, क्योंकि वो लिखा हुआ पढ़ तो सकते नहीं लेकिन फ़ोटो से तो वो पहचान सकते हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ है। इसके बाद आता है 4th पॉइंट, वो है स्लोगन और जिंगल। ये जो है एक शॉर्ट सिंपल फ्रेज़ की फॉर्म में, कैची सेंटेंस की फॉर्म में होता है स्लोगन जो है, और ये स्वीट सा होता है, इसको याद रखना आसान होता है, इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्लीजिंग होता है हमारे लिए सुनने में ये, ठीक है। तो ये एक मेमोरी वैल्यू ऐड को जो है देता है, इसलिए स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप प्रोडक्ट की फ़ीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुपीरियरिटी प्रोडक्ट की बता सकते हो, ब्रांड नेम को पॉपुलर कर सकते हो स्लोगन के ज़रिए, और जो है एक टाइप ऑफ प्लीजिंग सेलिंग आइडिया है ये। और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे स्लोगन्स आज तक यूज़ हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं बहुत सारे। तो ये पंच लाइन की फॉर्म में या जिंगल की फॉर्म में हो सकता है। कैसा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, म्यूज़िकल अगर हो या ईजिली प्रोनाउंस कर सको, आप प्लीजिंग हो, सेंटेंस अगर है, सिंपल सेंटेंस भी है, मान लो म्यूज़िक भी नहीं है तो भी प्लीजिंग सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में बताए, प्रोडक्ट की फ़ीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स के बारे में, प्रोड्यूसर कौन हो सकता है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें जो है बताए, ऐसा आपका स्लोगन या जिंगल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है
एड कॉपीज़ के अंदर डिफरेंट मीडिया में भी अगर आप इस्तेमाल करो, जैसे यहाँ तो हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर सेम ही ऐड आप टीवी पर यूज़ कर रहे हो, फिर सेम ही रेडियो पर कर रहे हो सेम प्रोडक्ट की ऐड, तो वो जो स्लोगन है ना वो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब टीवी में भी बोल सकते हैं वो, फिर रेडियो में भी बोल सकते हैं, और प्रिंट मीडिया में लिख कर आप उसको जो है हाईलाइट कर सकते हो। ओरिजिनल होना चाहिए और इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ये है कुछ स्लोगन्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि जस्ट डू इट ये है नाइकी का, कॉफ़ी दैट टेस्ट गुड ये है नेस्कैफे कॉफ़ी का। बहुत सारे आपको भी याद होंगे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, वो विक्स का है। इसके अलावा टेस्ट भी हेल्थ भी है, जैसे मैगी का है, और ये दिल मांगे मोर आप सबको पता है पेप्सी का है। तो ये है टेस्ट ऑफ इंडिया है जैसे अमूल का। तो बहुत सारे ऐसे स्लोगन हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, तो वो आप कोई भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आती है टेक्स्ट और बॉडी कॉपी। ये मेन पोर्शन जो है प्रिंट एडवर्टीजमेंट का होता है, जहाँ पर जिसको कि आप बॉडी कॉपी बोलते हो, डिटेल में मैसेज यहाँ पर दिया जाता है, ऑडियंस को समझाने की कोशिश की जाती है कि मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो, एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, किस प्राइस में है, क्या स्कीम है परचेज़ करने की, अगर आपने कोई टेस्ट किए हैं तो उनके रिजल्ट्स आप वहाँ पर बताओगे। मतलब डिटेल में यहाँ पर गारंटी वगैरह के बारे में, टेस्टिमोनियल्स मतलब लोग क्या कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, लेबोरेटरी की रिपोर्ट हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप सब कुछ बेसिकली जो डिटेल की बात आती है वो बॉडी कॉपी के अंदर डाली जाती है। तो टारगेट ऑडियंस को इसको रीड करने के लिए अट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए वो पहले वाली जो चीज़ें हैं, हेडलाइन अगर आपकी अच्छी होगी, सब हेड्स अगर अच्छे होंगे, इलस्ट्रेशंस अगर आपने ठीक तरीके से दी होगी और अच्छा स्लोगन होगा, तो लोग इसको पढ़ेंगे और परसुएड होंगे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो इस तरीके से आपने लिखना है ये कि ये ज़्यादातर जो है छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, इस तरीके से लिखना है कि लोगों की अटेंशन जो है वो बनी रहे। ठीक है, ये है। इसके बाद है ब्लर्ब्स। ब्लर्ब्स क्या होते हैं, कॉमिक्स में जैसे यूज़ किए जाते हैं ना, बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं कि दो कैरेक्टर दिखा देते हैं, वहाँ पर एक के मुंह से ऐसे तीर सा निकाल के और वो जो है एक तरीके का बैलून सा बना दिया जाता है, और बैलून के अंदर वो लिखा होता है कि ये क्या बोल रहा है, उसको बोलते हैं ब्लर्ब। तो ये जो है इस तरीके से कई बार हम देखते हैं ना न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आती हैं यूँ कि उसके माउथ से निकलते हुए उसको और यूँ दिखाते हैं कि उसने ये बोला फिर उसने ये बोला, तो कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में आप अपनी बात कहते हो, तो ब्लर्ब्स ये हैं। इसके बाद है बॉक्सेस और पैनल्स, कि आप कोई चीज़ स्पेशल अटेंशन किसी चीज़ पर चाहते हो अगर पूरी ऐड कॉपी में, तो आप उसको बॉक्स में अलग से या फिर पैनल बनाकर उसके अंदर डाल सकते हो। आई कैचिंग होना चाहिए ये, और जो है जैसे सेल्स प्रमोशन की स्कीम आपने वहाँ लिख दी, या जो है यहाँ पर एक आप ये चीज़ करो कि बाकी जो बॉडी कॉपी में जो लिख रहे हो वो अलग कलर में, और जो बॉक्स में लिख रहे हो ना वो अलग कलर कर दो बॉक्स का, तो इससे क्या होगा कि अटेंशन कहीं ना कहीं ग्रैब होती है। तो वो चीज़ें हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये एक फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम है, कंपनी का नेम हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क हम सबको पता है, कोई सिंबल, लोगो या पिक्चर जिससे कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये ब्ला कंपनी का है। तो इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि जिन प्रोडक्ट के ब्रांड नेम नहीं होते वो तो एडवर्टाइजेबिलिटी ही नहीं होती उनके अंदर, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है, हर एडवर्टाइज़र जो है वो इसका इस्तेमाल करता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को, और जो है ये थोड़ा सा अगर अच्छा ब्रांड नेम होगा तो वो उसको जैसे रिमेंबर करना आसान होगा अगर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पर बताता है जो आप ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हो ना, तो वो दूसरा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे एक लड़की की फ़ोटो अमूल बटर की ऐड में आती है, जैसे ऐसे ही बेकमैन्स ब्रेड में एक आदमी की फ़ोटो आती है, और हमने ये भी तो देखा है ना, क्या है वो पार्ले कंपनी की, जो मतलब वो एक छोटा बच्चा आता है, बच्चा नहीं वो बच्ची है एक्चुअल में, लड़की है वो, तो वो इस तरीके से जो लगाया जाता है आइडेंटिफिकेशन बन जाती है वो इस चीज़ की। जैसे वो पहले आती थी निरमा डिटर्जेंट की ऐड के अंदर, एक छोटी बच्ची आती थी, वो घूमती रहती थी फ्रॉक वाली, तो वो ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाता है।
ये है। इसके बाद आता है क्लोजिंग आइडिया। लास्ट में अब आपने सब कुछ अपना डाल दिया है प्रिंट एड कॉपी के अंदर, क्लोजिंग आइडिया आता है। लास्ट में आप किस तरीके से ख़त्म करते हो अपनी एड को, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आप क्या डालोगे कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई डायरेक्शन जो है, कुछ इस तरीके की बातें लिखोगे जिससे कि आप मोटिवेट कर सको बाय करने के लिए कस्टमर को, ठीक है। तो जैसे रिटेल आउटलेट आपका कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है ये लिख देना लास्ट में, या फिर जो है कुछ भी इस तरीके से क्लोजिंग करनी है। डिस्काउंट ऑफ़र लिख देना जैसे कोई, तो इस तरीके से क्लोजिंग करनी है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, और जैसे टोल फ्री नंबर वगैरह दे दो लास्ट में, ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये क्लोजिंग आइडिया होता है, ठीक है। ये इसके बाद आता है लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंट एड कॉपी। लेआउट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि किस तरीके से आपने अरेंजमेंट की हुई है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है कि हेडलाइन है, फिर सब हेड्स है, स्लोगन कहाँ इस्तेमाल करना है, बॉक्सेस कहाँ बनाने हैं, इलस्ट्रेशंस कहाँ पर डालनी है, ब्लब्स का यूज़ करना है तो कितना करना है, कहाँ करना है, बॉडी कॉपी कहाँ लिखोगे, इस पूरी चीज़ की अरेंजमेंट ही लेआउट है। तो लेआउट अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किचड़ पिचड़ सी कर दी और वो जो है कुछ भी उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है ऐड की बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, और सही लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, और जो है इसके अलावा ओवर क्राउडेड सा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्ट जो है अलग अलग सारे पार्ट हमें दिखे और सही से समझ में आए, ऐसा होना चाहिए लेआउट, ठीक है। ये इसके बाद है एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लेआउट और लेआउट स्ट्रेटजी। लेआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, या फिर अच्छा लेआउट आप कैसे बना सकते हो, उसके बारे में ये पॉइंट है। सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव लेआउट जो है वो ऐसा होता है जो कि अट्रैक्टिव बना देता है आपकी ऐड को। तो आप अट्रैक्टिव बॉर्डर्स का, बैकग्राउंड का, डेकोरेशन का इस्तेमाल करो जिससे कि ये ऐड कॉपी अट्रैक्टिव बन जाए। दूसरा जो है, जब आप हेडलाइन, सब हेडलाइन, स्लोगन, बॉडी कॉपी इनका इस्तेमाल कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप साइज़ होना चाहिए आपका, कि साइज़ और शेप जो है अल्फ़ाबेट्स की वो आप अलग अलग कर दो ताकि सब कुछ समझ में आए आसानी से। ये है। इसके अलावा कॉन्वर्सेशनल अगर मैसेज है तो आप वहाँ पर ब्लब्स का इस्तेमाल कर दो। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल ऑफ़र्स वगैरह हैं, फेस्टिवल ऑफ़र है, कोई एक्सचेंज ऑफ़र है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, ये सब कुछ लिखने के लिए जैसे आप बॉक्सेस का या पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन जो है वो टॉप पे होनी चाहिए, यूँ नहीं कि आप सारा सब कुछ बताने के बाद फिर नीचे इलस्ट्रेशन डाल रहे हो, नहीं, इलस्ट्रेशन पहले डालो, उसके बारे में डिटेल बाद में बताओ आप, वो है। इसके अलावा एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, या डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट है, वेबसाइट का एड्रेस है, ये आप क्लोजिंग आइडिया में डाल सकते हो। इसके अलावा प्रॉपरली स्प्रेड होना चाहिए, ओवर क्राउडेड सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर तो ओवर क्राउडेड से वर्ड्स लग रहे हैं और एक जगह पर ऐसा है कि वैकेंट पड़ा है स्पेस, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको सही तरीके से चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है लाइट कलर के ऊपर, लाइट कलर का आपका बॉक्स बनाया जैसे आपने, और लाइट कलर से ही उसके ऊपर लिख दिया तो मतलब आसान नहीं होगा उसको पढ़ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ऐसा आपका कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रिंट एड कॉपी। इसके बाद आती है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी। जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी है उसके दो टाइप हैं, रेडियो पर दी जाने वाली, वो भी ब्रॉडकास्ट के अंदर है, और टेलीविज़न पर दी जाने वाली। तो हम पहले पढ़ते हैं रेडियो पर दी जाने वाली। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन जो एडवर्टाइजिंग रेडियो पर, और अब टीवी की ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा डिक्लाइन ज़रूर आया है इसमें, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद ही हो गया है, चल रहा है। एफएम जब से आया है तो थोड़ा सा लिसनर्स जो है वो बढ़ भी गए हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बताता है स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एड कॉपी। कैसे बनाई जाती है रेडियो एड कॉपी? सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एड कॉपी प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। टारगेट कस्टमर आपके कौन है, उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बेटे आगे।